अपने विद्यालय आदर्श बाल विद्यालय में, जिसका अब नाम बदल कर आदर्श विद्यालय कर दिया। हमारी छोटी बहन है और गुरु बहन भी है, इसलिए कि देखिए गुरु के शिष्य हैं हम लोग और इनके पिताजी से ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। हमारी बचपन की पढ़ाई इसी विद्यालय से हुई है और आज मौका मिला है मुझे फिर से यहाँ पे तिरंगा बांधने का। आइए मैं इसके माध्यम से आपको भी बताता हूँ कि तिरंगा को कैसे बांधा जाता है और किस तरह से फहराने की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। तो बांध शुरू करते हैं हम लोग, है ना। पहले हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसके यहाँ पर सामने रस्सी लगी हुई है और इससे हम लोग पहले इसमें गांठ बांधेंगे। और ये जो हमारे हम लोगों के हाथ में आप देख रहे हैं, ये केवल तिरंगा कपड़ा नहीं, ये हमारे देश का आन बान शान है। सबसे पहले हम इसमें एक रस्सी का एक सिरा लेकर एक गांठ लगाएंगे, उसके बाद फिर उसका दूसरे सिरे पर दूसरा गांठ लगाएंगे। एक गांठ हम लगा चुके हैं, अब हम रस्सी का दूसरा सिरा से दूसरे सिरे पर गांठ लगाएंगे। ये आप हरी पट्टी की और जो दूसरे लुप्पी आप देख रहे हैं, इस लुप्पी में इस रस्सी को फंसाकर दूसरा गांठ हम लगाएंगे। ये गांठ आप देख ही रहे हैं, ये इसको गांव गांठ भी बोला जाता है। ये हम लगा दिए और ये जो अगर आप तरीके से बांध लें तो ये रस्सी टूट जाए लेकिन कभी खुलेगा नहीं। और फौजियों को इस तरह से भी कई तरह का गांठ, लगभग 12 तरह के गांठ बांधने के लिए सिखाया जाता है, जो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने में भी काफी इजी होता है और वो खुलता नहीं। अब हम झंडा की बात करते हैं, हम झंडा बांधते हैं। सबसे पहले ये हम लोग 2 पट्टी बांधेंगे। ये एक पट्टी छोड़ दें, इसको यहीं से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद जो है जो भी फूल वगैरह डालना हो हम लोग इसी में डालते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि फूल डालते हैं। फूल डालते चाबी नहीं दी, चाबी तो चाबी नहीं दी वैन है। गुलाब का फूल जरूर है, डाल देते हैं। गुलाब का फूल बात किया इसमें हम लोग गुलाब का फूल वहाँ पे खिला हुआ। फूल डालने के बाद ये सारा फूल जो है हम लोग ये बीच में डालते हैं, ताकि वो जो है एक साथ और गिरने के बाद जो खाई जाए। अब हम लोग इसमें फूल डाल चुके हैं। अब इस पट्टी को लेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि करी वाली पट्टी जो ऊपर लगनी चाहिए। और ये जब भी हो ये 3 आउट के तरीके से जैसा आप बोल सकते हो, इसी हिसाब से ये बनता है। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हरी वाली पट्टी है ये हमेशा बाहर की ओर हो। अब हम क्या करेंगे कि जो अभी ये ऊपर वाली पट्टी देख रहे हैं, केसरिया वाली पट्टी का जो गांठ दिख रहा है, इसको छूना भी नहीं है। हम लोग इसको हरी वाली पट्टी के साथ इसको बांधेंगे। इसी रस्सी को 2 तरीके से, इसी रस्सी से 2 तरीके से हम लोग ऐसे करेंगे। ये लुप्पी देख रहे हैं, ये 2 लुप्पी पकड़ेंगे और दो लुप्पियों को लेने के बाद जो है हम लोग इसी को घुमाकर सिंगल गांठ देंगे, डबल गांठ देने की जरूरत नहीं। ये सिंगल गांठ देंगे और इसी को जब हम वापस खींचेंगे, ये रस्सी, ये हरी वाली पट्टी की जो रस्सी हम लोग बांधने के बाद इसी को खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये झंडा अपना पूरी ज़्यादा गांठ बनकर तैयार हो गया है और
झंडा जो है ये यहीं पे रहेगा। जो अब छोटी बहन जो बताया अभी आपको सिजल शर्मा, ये स्कूल के अभी डायरेक्टर कम प्रिंसिपल जो या ओवरऑल यही अभी विद्यालय को देखती है। और झंडा तोलन जो है इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो आपने देखा कि झंडा को कैसे बांधा जाता है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिस तरह हमने सुबह देखा था कि झंडा बांधने का नियम होता है, उसी तरह से झंडे को भी उतारने का नियम होता है। उसको भी ससम्मान उतारा जाता है और ससम्मान उसको रखा जाता है। हम अभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि झंडा को कैसे समेटा जाता है और कैसे रखा जाता है। तो पहले हम लोग झंडा को नीचे करते हैं और आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि झंडा को कैसे जो है उसको ससम्मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गांठ खोलेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोग गांठ बांधे थे उसी तरह से गांठ खोलेंगे और ससम्मान इसको हम लोग झंडे को रखेंगे। सुबह हम लोग देखे थे कि कैसे झंडा बांधना है। अब क्या है कि झंडा समेटने का नियम है कि चक्र को हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं और पहले ये जो है ये जो आप केसरिया पट्टी जो देख रहे हैं वो हल्का ऊपर दिखना चाहिए। उसी तरह से ठीक हम लोग नीचे जो हरी वाली पट्टी है उसको भी हम लोग इसी तरह से समेटेंगे ताकि वो हल्का से ऊपर दिखना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं बड़े से ऊपर करो, आराम जैसे हम रखेंगे देखो पहले बड़े से दिखना चाहिए। बस इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं इस तरह दिख रहा है। और उसके बाद जो है कि यहाँ से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे ठीक उसी तरह से। और इसी तरह से हम ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि पीछे करके बराबर में आए और इधर आप लगे। ये इस तरह से समेट करके हम लोग तो सम्मानित जगह पे टेबल पे या सुरक्षित जगह पे फिर रखेंगे ताकि दोबारा फिर हम इससे काम ले सकें। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसको कैसा रखा और इसी तरह ऐसा सम्मान ये हमारे देश का आन बान स्थान है और इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका कहीं से अनादर नहीं हो पाए। और अगर कोई झंडा आपके पास कटा फटा हो या कोई जो फेडअप कर गया हो तो वैसे झंडा को ना फहराना चाहिए। और उसको डिस्ट्रॉय करने का भी एक तरीका है, उसको आप लकड़ी के बॉक्स में बंद कर कहीं मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। या वो पूरा कटा फटा है या पूरा डैमेज है तो आप उसको जो है साफ सुथरा लकड़ी जलाकर उसके आग के हवाले भी करके आप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी झंडा ससम्मान और सुसज्जित ढंग से जैसे तैसे करके आपको झंडा नहीं जलाना है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर झंडा सही सलामत है उसके बाद भी अगर आप झंडा को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें आप पकड़े जाते हैं तो उसमें 3 साल के सजा का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।